ये वीडियो जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर आधारित है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी के भविष्य पर आधारित है। जनसुराज पार्टी ने जिस तरीके से अपने आप को एक तीसरी विकल्प बनाने की जो तैयारी की है और जनसुराज की शुरुआत एक पदयात्रा के तहत हुई है। पदयात्रा के तहत अपनी चुनावी जो 2025 की लोकसभा की विधानसभा चुनाव की जो तैयारी की है, ये पदयात्रा के तहत तैयारी हुआ है। जनसुराज पार्टी एक संगठन का रूप जरूर लिया है, लेकिन जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर ने अपने खुली मंचों से कई बार ऐलानी अंदाज पर कहा है कि हम 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा जनसुराज पार्टी, जनसुराज परिवार किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेंगे और ये पहली बार होने जा रहा है, जो 1980 के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है जी कोई एक अकेला पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहा और किसी परिवार के साथ गठबंधन नहीं। तो इनकी जो 243 पर जो चुनाव लड़ने की जो इनका समीकरण है, सबसे पहले हम जब बात करेंगे इनकी राजनीतिक पार्टी की जो भविष्य पर हम बात करेंगे, तो यहाँ बिहार में, खास करके बिहार में जाति के आधार पर ही वोट होते हैं। जाति क्षेत्रवाद के आधार पर ही यहाँ वोट लोग करते हैं और ऐसे में अगर विकास के नाम पर वोट देना, एक बदलाव का नारा पर वोट देना, ये कहीं भी से मुझे नहीं लगता है कि जनसुराज पार्टी इन्हीं बदलाव के नारे के साथ ये सफल हो पाएंगे, तीसरी विकल्प बन पाएंगे। ये जो सभी के जहनों पर जो बात चल रहा है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार में केजरीवाल बन पाएंगे, तो बिहार की केजरीवाल बनना ये आसान बात नहीं है। बिहार में जाति के नाम पर, परंपरा के नाम पर, एक क्षेत्रता के नाम पर, इन्हीं के आधार पर लोग यहाँ वोट करते हैं। यहाँ सामाजिक समीकरण भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आज सामाजिक समीकरण से भी आप बाहर है, जाति से भी आप बाहर है, परंपरागत वोट भी आपका नहीं है, क्षेत्रता से भी आप बाहर है। तो इन सभी जो यहाँ की जो एक परंपरा बन रह चुका है और इन सभी परंपराओं से एक अलग, इनके विपरीत एक नया समाज, एक संगठित समाज के माध्यम से एक सक्षम शासन बनाना, और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने जो कोशिश कर रही कि नई पीढ़ी को ला करके एक नई सोच और ऊर्जा के साथ, और जो व्यवस्था में जो जंग पकड़ा हुआ है, इन व्यवस्था में सुधार करने की जो कोशिश, जो इस सपना के साथ जो चले हैं प्रशांत किशोर, तो मुझे कहीं भी ये सफल नजर नहीं आ रहे हैं। अगर एक एंगल से ये सफल हो सकते हैं बिहार में, अगर अच्छे लोगों को, क्षेत्र के एक अच्छे लोगों को ला करके अपने जनसुराज परिवार में शामिल करके, और अगर अच्छे लोगों का एक जमात बना जनसुराज में, तो जनसुराज तीसरी विकल्प बन सकती है। अगर अच्छे लोगों का एक जमावड़ा जनसुराज परिवार में नहीं हुआ, अच्छे लोगों का अगर संलिप्तता जनसुराज परिवार में नहीं हुआ, तो ये जनसुराज परिवार एक जमीनी स्तर पर काम अगर अच्छा तरीके से कर ले, तो यकीनन मानिए कि ये बिहार का केजरीवाल बन सकते हैं। अगर जमीनी स्तर पर और अच्छे लोगों को ला करके अगर संघर्ष नहीं किया गया और एक व्यक्ति पर, अगर एक मोमेंट पर आधारित रहा, ये पार्टी अगर प्रशांत किशोर पर ही आश्रित रहा, तो बिहार का केजरीवाल बनना पीके के लिए एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण एक परिस्थिति होंगे उनके सामने। ऐसे में राजद को चुनौती देना, उनका राजद का अपना परंपरागत वोट है,
जाति का वोट है, क्षेत्रता के नाम पर क्षेत्रता का वोट है। इन सभी वोटों को सेंध मारना और अपने पक्ष में करना ये कोई आम मामूली बात नहीं है। आप एक ऐसे परिवार से आते हैं, ना तो आपका कोई एक राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना तो आप कभी चुनाव जीते हैं। आपका पहचान एक कार के तौर पर है, एक सलाहकार के तौर पर है। आप कभी एक नेता के तो एक राजनेता के तौर पर आपकी छवि बिहार में नहीं है। और ऐसे में बिहार के जनता को आप पर विश्वास करना, एक सलाहकार पर, एक रणनीतिकार पर विश्वास करना, बिहार की उज्जवल भविष्य की सपना देखना और बिहार में एक बदलाव पर विश्वास करना, बिहार वासी बदलाव के नाम पर वादे से थका हुआ है। वादे हर बार बिहार वासियों से किया गया किसी ना किसी दल के द्वारा, लेकिन आज तक उसकी उम्मीदों पर कोई खरा नहीं उतरे हैं। ऐसे में आप पर विश्वास करना ये आसान नहीं है। लेकिन अगर अच्छे लोगों का आपके परिवार में, अगर आपके परिवार के साथ अगर अच्छे लोग, बिहार के अच्छे लोग जो योग्य जो नागरिक है, जो योग्य नागरिक है, ऐसे लोगों का अगर आपके साथ खड़ा हो जाना, आपके साथ मंच सजा करना, आपके जमात में ऐसे लोगों का अगर जमावड़ा होता है, तो आप यकीनन मानिए प्रशांत किशोर बिहार का केजरीवाल बन सकता है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे नेताओं के द्वारा इन पर किसी जितने भी कटाक्ष कर ले, जिस भी मजाकिया अंदाज पर कटाक्ष कर ले, लेकिन इनका जो तैयारी है, लेकिन सबसे हटके जरूर है। जो व्यक्ति कभी राजनीतिक से रहा ही नहीं हो, एक रणनीतिकार और सलाहकार के तौर पर उनकी छवि हो, और आज बिहार में जिस तरीके से उनके वीडियो का छोटा छोटा क्लिक लेकर के और बात करने की जो उसका शब्दावली है, वो जनहित में शब्दावली जरूर है, उनके डिक्शनरी में जनहित की बात जरूर है, लेकिन विश्वास करना ये सबसे बड़ी बात है। अगर विश्वास करती है, अगर यहाँ की बदलाव के लिए एक ठोस कदम, एक एजेंडा अगर लोगों के सामने रखेंगे, तो यकीनन बिहार का केजरीवाल बन सकते हैं। इसके लिए प्रशांत किशोर के लिए जो तैयारी है, जिस लेवल की जो प्रशांत किशोर ने तैयारी की है, ये तैयारी के लिहाज से हम मान सकते हैं बिहार का केजरीवाल बनना आसान है। लेकिन ऐसे में जो इनके पास जो मुद्दे हैं, जो इनके पास सोच है, जो विवेक है, जो बुद्धि है, जो रचनात्मक क्षमता है, जो साहस के साथ ही तैयारी करते हैं, और जिस साहस के साथ, जिस उम्मीद के साथ और एक दिली, एक अपनापन के साथ जो बिहार के लोगों के लिए जो एक मुखर रूप से जो बात रखते हैं, ये उज्जवल बिहार की भविष्य का हम कामना कर सकते हैं ऐसे लोगों के सहारे।